एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी पर इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाइए कि सी ए की घात 2 बराबर सी बी गुणे सी डी। यहाँ पे सवाल दिया गया है जो त्रिभुज एबीसी है। मान लिया कि इसमें त्रिभुज इस तरह कोई त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है कोई, और एबीसी त्रिभुज है ये। इसको मान लिया कि ये ए पॉइंट है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एडीसी बराबर कोण बीएसी। बीएसी ये जो कोण है, ये इस बिंदु यानी यहाँ पर ये जो अर्धित कर रहा है, इस पर जो लंब हो रहा है, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो ये एंगल बीएसी, बीएसी ये वाला एंगल, एडीसी, एडीसी ये डी पॉइंट हो जाएगा, ये डीसी ये बराबर है। अब चूंकि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये 90 अंश का कोण यहाँ पर है, या जो भी कोण हो, तो ये कोण इसके बराबर है। अगर यहाँ पे ये इस पर लंब आ रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हुए इससे। तो जितना इधर यहाँ पे ए पर बन रहा है बी ए सी कोण, उतना ही ए डी सी पर बन रहा है। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये एंगल सी ये वाला कॉमन है, ए सी डी या डी सी ए। ये जो एंगल सी है, ये बी सी ए में भी है और बी सी ए में भी है, कॉमन मिलेगा, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और ये भुजा भी मिलेगी ये वाली कॉमन। तो इस तरह से ये जो त्रिभुज होंगे ये हो जाएंगे समरूप, इसलिए कि भुजा भी बराबर और कोण भी बराबर, ठीक है, एक जैसा है। तो इसमें जो दिया गया उसको पहले लिखकर हल करेंगे। तो यहाँ पे लेकर चलेंगे, त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी और ये त्रिभुज एडीसी। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ पर एंगल दिया गया है बराबर, ये वाला एंगल, ये जो बराबर दिया गया है, ये एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, ये चीज दी गई है, इसको लिख लिया। अब यहाँ दर्शाना है ये कि सी ए की घात 2 बराबर सी बी गुणे सी डी। तो इसके लिए हम ये कॉमन वाले को लेकर चलेंगे, भुजा कोण, भुजा ये जो बराबर हो रहा है इससे समरूप हो रहा है, तो इसको लेकर चलेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे, तो हम इसको पहले समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने के लिए यहाँ पे यही लगाना पड़ेगा, कोण भुजा कोण, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कोण दिखाया, ये वाला ए सी डी और ए सी बी वाला, बी सी ए लिखो या फिर डी सी ए लिखो, बात एक ही है, ये कोण सी पर ही बनेगा। तो इसको हम यहाँ पे बराबर दिखाएंगे, लिखेंगे एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए सी बी या बी सी ए, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी, इस वाले त्रिभुज में ए सी डी है और ये बड़े वाले त्रिभुज में ए सी बी है। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर ये बराबर मिल गया है हमको,
तो इससे क्या होगा कि ये जब हमको पता चल गया कि ये कोण उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये जो त्रिभुज होंगे दोनों ये समरूप होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। इस तरह से हो जाएगा। इसको DCA भी लिख सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर कोण जो यहाँ से C को मान के कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। DCA भी लिखो, ACD भी लिख सकते हैं, या AD कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया बराबर। अब इसमें कोण के आधार पर ये समरूप हुआ। अब जब ये समरूप हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि समरूप होने के बाद अब इनकी भुजाओं का अनुपात करके लिखेंगे। ठीक है, तो एक ये भुजा जो कॉमन आ रही है, ये कॉमन है CA, इसमें त्रिभुज BAC में AC, ठीक है, और त्रिभुज DCA में या ADC त्रिभुज में AC कॉमन मिल रही है, तो ये अनुपात में आ जाएगी इसके साथ। और छोटे वाले त्रिभुज में AC अनुपात CD बन जाएगा, तो इसको अनुपात में लिख लेंगे। ठीक है, तो इनको अनुपात में करके देखो फिर से समझो। त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज ABC है, इसमें ये AC, ठीक है, और अनुपात BC, AC अनुपात BC बराबर। अब ये दूसरे वाले में ADC इस त्रिभुज में, ठीक है, अब इसमें ये चूंकि इस कोण, ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इससे ये वाली भुजा है, ये इस पर लंब है, तो इसको हमने लिया और इसके सामने वाली ली, कोण के सामने वाली। इसी तरह से यहाँ पे D पर कोण बन रहा है और इसके सामने वाली भुजा लेंगे, ठीक है, और ये वाली है। ठीक, तो अब इसमें क्या हम करेंगे, तो इसको लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिया था AC, यानी इस लंब वाली थे, उससे ये लंब है ना एक दूसरे पर, तो लंब AC ली थी। इसी तरह से इस कोण में लंब वाली लेंगे CD या AD। तो हमें यहाँ पर देखो लेना है CD चाहिए, तो हम ये CD को लेंगे, तो CD अपॉन अब ये कोण के सामने वाली AC। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये इतना बराबर आ गया। अब बराबर आने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसमें CA लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ये AC को CA कर सकते हैं। AC पढ़ें या फिर A से C पढ़ें, ठीक है, A से C या C से A, तो हम इतना कर सकते हैं। तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे CA बटे BC। BC को लिखा है इन्होंने CB, तो यहाँ B से C या C से B, तो अब इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं CB बराबर। अब यहाँ है CD तो है, ठीक है, तो CD को CD ही लिखा रहने देंगे बटे। अब यहाँ AC को चेंज करेंगे CA में, जिसको CA कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। CA की घात 2 है, तो ये कैसे आएगा, जब इसका इसमें गुणा होगा, तो इसका इसमें तिरछा गुणा करा लेंगे, तो ये हो गया CA गुणे CA बराबर। अब यहाँ CB गुणे CD हो जाएगा इस तरह से। अब ये 2 बार गुणे में है, तो इसको एक बार लिखकर इसकी घात 2 कर देंगे,
बराबर CB गुणे CD हो जाएगा। और यही सिद्ध करना था, यही दिखाना।